सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में बेटा 7th क्वेश्चन तक हमने किया था। तो आज आगे बढ़ेंगे उसी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 8 क्वेश्चन आपका दिया है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 year later the sum of their ages will be 56। तो एज वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। हमको मालूम है जब भी कोई चीज रेशियो में दी हुई होगी तो हम हमेशा उसको क्या एज्यूम करते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ ए, सॉल्यूशन नंबर 8। तो लेट द एज ऑफ ए बी 5x। again let the age of b be 7x। ठीक है, ए की एज में 5x एज्यूम कर लिया, बी की एज को मैंने 7x एज्यूम कर लिया। नाउ 4 year लेटर। तो 4 year लेटर, अब याद रखना जब भी इस टाइप का हमको एजेस वाले क्वेश्चन में बोलेगा 4 year लेटर, 5 year लेटर, तो ये एक तरीके का केस है जो कि हम केस की तरह ही बनाएंगे। वो बोला है 4 year लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो चलो देखो ना, हम लिखेंगे 4 year लेटर। अब जब मैं 4 year लेटर बोल रहा हूँ यानी 4 साल बाद, तो बताओ अगर एज ए की अभी जो एज है वो 5x है, तो 4 year लेटर ए की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 5x+4। 4 साल बाद ना, इसका मतलब 4 उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे आपकी आज एज 20 साल है, 20 year है, 4 साल बाद आपकी एज क्या रहेगी, 24। आप +4 कर दोगे, सेम वैसे ही 4 year लेटर ए की एज हो जाएगी 5x+4। सिमिलरली वैसी बी की एज हो जाएगी कितनी, 7x+4। तो क्वेश्चन में बोला था 4 year लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी इक्वल टू 56। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 year लेटर ये दोनों की एज का सम, दैट इज ए की एज का सम विच इज 5x+4 प्लस बी की एज 7x+4। ठीक है, 4 साल बाद दोनों की एज का सम मस्ट बी इक्वल टू 56। ये क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी है, हम इस टाइप से इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, इक्वेशन बन गई। नाउ जस्ट ऐड कर दो। तो 5x+7x, तो 7+3 10 +2 12। तो 12x plus 8 must be equal to 56। again 12x must be equal to 56 minus 8। तो ये हो गया 12x is equal to 56 minus 8 becomes 48। so x will be equal to 48 divided by 12। तो 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 4 जा। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 4। so this must be your answer। तो बेटा देखो अभी यहाँ पर हमारा x का वैल्यू निकला है। ठीक है, x हमारा निकला है, x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अब a की एज कितनी हो जाएगी बताओ। a की एज हमने स्टार्टिंग में कितनी एज्यूम की थी, 5x एज्यूम की थी। तो अब क्योंकि x 4 आया है तो हम लिखेंगे 5 into 4। तो 5 4 ये हो गया 20। वैसे ही b की एज कितनी हो जाएगी, b की एज है हमारी 7x। तो दैट इज 7 into 4 28 ईयर्स। तो इस टाइप से ये आपके एज वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान रखो कि एज वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप एज वाले कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं बिना किसी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से
रीड कर करके इसको नोट डाउन करना ताकि आपको इक्वेशन सब समझ में अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 is added to 7 times a number, the result is 28. What is the number? So again, beta, very easy question. I'm giving this question as a homework for you. If 7 is added to 7 times a number, so let the number be x. What is the number बोला है तो आप नंबर को पहले x assume कर लो. If 7 is added, यानी कि 7 is added का मतलब 7 plus 7 times a number, times का मतलब multiply यानी कि 7x, 7 times a number, और नंबर को हमने x assume किया है तो 7 times यानी 7 into x. The result is यानी कि equal to 20. तो ये इक्वेशन बन जाएगा, आप x की वैल्यू निकाल लेना. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो, बोला है 20 ईयर हैंस. 20 ईयर हैंस का मतलब 20 ईयर एगो अश्विन एज विल बी 3 times his present age. So what is his present age? Again this question I am giving you as a homework. बहुत इजी है, ठीक है. कभी भी याद रखो, क्वेश्चन में किसको x लेना है ये जानने के लिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन को रीड करा करो. बोला है कि व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो आप एज्यूम कर लो लेट द अश्विन्स प्रेजेंट एज बी x. तो बोला है 20 ईयर हेंस यानी 20 ईयर एगो. जस्ट मैं आपको अभी सिखाया हूँ 8th क्वेश्चन में. बताओ अगर अभी उसकी प्रेजेंट एज x है तो 20 ईयर एगो उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 20. 20 साल बाद अगर अश्विन आज x का है, x एज है उसकी, तो 20 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20. 20 ईयर हेंस अश्विन एज विल बी 3 times हिज प्रेजेंट एज. यानी कि 20 साल बाद अगर उसकी एज है 20 प्लस x, तो that will be equal to 3 times का मतलब 3 into his present age, that is 3x. So 20 plus x must be equal to 3x. तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 10 की. तो आप लोग को मैं हिंट देते जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना खुद से बनाने की, खुद से स्टेटमेंट लिखने की, अच्छे से जैसे फ्रेज करा था मैंने 8th क्वेश्चन को वैसे पूरा फ्रेज करके अच्छे से बनाना. डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाते हैं. A grandfather is 8 times as old as his grandson. Also, he is 63 older than him. Find their present ages. Now, चलो 11th क्वेश्चन कर लेते हैं. Now, a grandfather is 8 times as old as his grandson. Also, he is 63 year older than him. To find their present ages. अब किसको x लेना है ये कैसे हम डिसाइड करेंगे. तो देखो दिया है कि अ ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन. ग्रैंडफादर की एज का रिलेशन दिया है ग्रैंडसन के साथ. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट द सॉल्यूशन नंबर 11. ठीक, तो हम एज्यूम करेंगे लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन बी x. अगर मैं ग्रैंडसन की एज को x एज्यूम करता हूं तो बताओ क्या बोला है, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, अ ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन. तो एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स द एज ऑफ ग्रैंडसन. यानी ग्रैंडसन की एज को अगर x लिए हैं तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 8x. राइट. नाउ ऑल्सो he is 63 year older than him. अब बेटा ये दिया है ना जो also he is 63 year older than him, ये आपको इक्वेशन बनाने के लिए दिया है, ठीक है. अब he is 63 year older than him, इसका मतलब वो ग्रैंडसन जो है, या बोलना चाहिए जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडसन से 63 ईयर ओल्डर है, यानी 63 ईयर बड़े हैं. तो हम क्या यहाँ से ये इक्वेशन बना सकते हैं. देयरफॉर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडसन से कितने ईयर बड़े हैं, 63 ईयर ओल्डर है, बड़े हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रैंडसन है या जो ग्रैंडफादर है दैट इज 8x
ठीक है, उनकी एज 8x है, वो 63 ईयर ओल्डर है, यानी कि 8x प्लस 63, क्योंकि बड़े हैं ना तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कितने बड़े हैं वो 63 ईयर बड़े हैं, तो उसको मैं ऐड करूंगा, तो 8x प्लस 63 मस्ट बी इक्वल टू कितना, ग्रैंड सन के, है समझ में। तो 8x प्लस 63 मस्ट बी इक्वल टू x, यानी जो ग्रैंड सन की जो एज है और ग्रैंड फादर की जो एज है, तो ग्रैंड फादर जो है अपने ग्रैंड सन से 63 ईयर बड़े हैं, यानी 8x प्लस 63 मस्ट बी इक्वल टू x। तो इस टाइप का आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड सन की प्रेजेंट एज को हमने x लिया है, और क्योंकि ग्रैंड जो फादर है वो उससे 63 ईयर बड़े हैं। ठीक है, तो 8x, या तो एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ पार्डन, गलत हो गया ये इक्वेशन थोड़ा सा। एक बार रीड करो बेटा, स्टेटमेंट रीड कर लो। स्टेटमेंट दिया है कि ही इज 63 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है वो 63 ईयर ओल्डर देन हिम बोल रहा है ना, तो ये इसका इक्वेशन आपका क्या बनेगा कि जो ग्रैंड सन की एज है एक्स, तो ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड सन से 63 ईयर बड़े हैं, तो अगर हम x प्लस 63 यानी कि ग्रैंड सन की एज में अगर 63 ऐड कर दें, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एज ऑफ ग्रैंडफादर, राइट और नॉट, क्योंकि हमको एक इक्वेशन बनाना है। अगर ग्रैंडफादर की एज 8x है और उस वो ग्रैंड सन से 63 ईयर बड़े हैं, तो अगर मैं ग्रैंड सन की एज में जो कि x है अगर 63 ऐड कर दूं, तो x प्लस 63 मस्ट बी इक्वल टू द एज ऑफ ग्रैंड सन। आया समझ में? तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप और अच्छे से समझ लोगे। सपोज करो आपकी जो ग्रैंडफादर की एज है वो है 60 ईयर। सपोज आपके यहाँ कोई ग्रैंड फादर है, उनकी एज है 60 ईयर, और जो ग्रैंड सन है उनकी एज है 10 ईयर। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं, अब मैं दोनों की एज को देखते हुए ये बोलूं कि जो ग्रैंड फादर है ग्रैंड सन से 50 ईयर बड़े हैं, तो क्या हम इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे कि जो ग्रैंड सन, जो ग्रैंड फादर है वो ग्रैंड सन से 50 ईयर बड़े हैं, तो ग्रैंड सन की एज प्लस 50 मस्ट बी इक्वल टू ग्रैंड फादर की एज। तो सेम चीज वो यहाँ पर हमने किया, ग्रैंड सन की एज प्लस 63 ईयर वो बड़े हैं, तो प्लस 63 मस्ट बी इक्वल टू ग्रैंड फादर की एज। तो बताओ कितना हो जाएगा, 63 मस्ट बी इक्वल टू 8x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 63 मस्ट बी इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू 63 बाय 7, तो 7 9 जा 63, तो x इज इक्वल टू 9। अब देखो हमको दोनों की प्रेजेंट एज निकालने बोली थी, राइट, तो अब प्रेजेंट एज निकाल लो, देयरफॉर द एज ऑफ ग्रैंड सन कितनी हो जाएगी, तो ग्रैंड सन की एज को तो x लिया था, तो दैट इज इक्वल टू 9 ईयर। ठीक है, और ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8x, यानी कि 8 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 72 ईयर्स। आया समझ में? तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मार्क इट एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा है, समझने वाला है तो समझ के बनना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ जस्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। 11th क्वेश्चन हमने किया था। 12th क्वेश्चन, अ टॉय बैंक इज अ फुल ऑफ 1 rupees and 50 paisa coin. It consists, it contains 3 times as many 50 paisa coin as 1 rupee coin. The total amount of money in the toy bank is rupees 45. How many coins of each kind are there in a toy bank? Again a very important question. इसको करने से पहले 13th क्वेश्चन आप एक बार देखिए। The present age of Aman and Naman are in the ratio 4:5. 8 year hence, यानी 8 साल बाद, the ratio of their ages will be 5:3. तो बेटा this question I am giving you as a homework. आप इसको बनाओगे, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। अगेन 14th क्वेश्चन भी द एज ऑफ, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन सारे हमने कर लिए इसलिए मैं पहले आपको एज वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो
प्रेजेंट एज ऑफ नमन एंड अमन एंड नमन, तो इसको आप 4x एज्यूम कर लेना. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 4x एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नमन बी 5x. जस्ट अ मिनट. हाँ, एक मिनट. हाँ, तो लेट द परसेंटेज ऑफ अमन बी 4x एंड लेट द परसेंटेज ऑफ नमन बी 5x. अब 8 ईयर हैंस यानी 8 साल बाद बेटा. ठीक है, तो बताओ 8 साल बाद अमन की एज कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 8. और नमन की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 8. राइट. तो बोल रहा है 8 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:6. अब रेशियो की बात कर रहा है, तो जब भी रेशियो की बात करेगा हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. यानी कि 8 ईयर बाद जो अमन और नमन की एज का रेशियो है, यानी कि 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, तो ये दोनों की एज का जो रेशियो है वो कितना दिया हमको? 5:6, यानी कि 5/6. इसको रेशियो बोलते हैं. 5:6 का मतलब 5/6. राइट. तो अमन अपॉन नमन का जो एज का रेशियो है 8 ईयर बाद का, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5/6. अब देख लो, इस टाइप की इक्वेशन आपने बहुत सारी सॉल्व की है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है. अगेन 13 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये मैंने आपको पूरा ही हिंट दे दिया. आपको बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कर लो. द एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन आर इन द रेशियो 5:7. if Mohan was 9 year older and Sohan was 9 year younger, then their ages would be in the ratio. Find their present age. So I am giving this question as a homework for you. आप अब इसको ट्राई करके देखना, क्योंकि उसमें मैंने हिंट दे दिया था. अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा. नाउ 15th क्वेश्चन. A father is 3 times as old as his son. After 15 year he will be twice old as his son. Just इसके ऊपर में सेम क्वेश्चन बनाया. So I am giving 14 and 15 question as a homework for you. ठीक है. तो क्यों होमवर्क दे रहा हूँ? क्योंकि सेम आज एजेस वाले क्वेश्चन मैंने आपको दो अच्छे से समझा दिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. और मैक्सिमम बाकी क्वेश्चंस में हिंट दिया है. सिर्फ 14 और 15 आपको मैंने बोला है कि आप अपने मन से ट्राई करके देखना, क्योंकि अपने मन से नहीं देखोगे ट्राई करके तो एग्जाम में भी आपसे नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक आप लोग करके आओगे. रही बात जो क्वेश्चन नंबर 12 की है ना, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. दैट इज वाई मैं उसको अभी ड्रॉप करके पहले 13, 14, 15 बता दिया, क्योंकि वो सेम एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है. तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए होमवर्क ज्यादा है. तो आप लोग बिल्कुल इसको बना के देखिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा. ठीक है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.